राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था और बीते कुछ दिनों से उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक भी बनी हुई थी। और आज सुबह ब्रेन हैमरेज के कारण जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, समूची अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये वही आचार्य सत्येंद्र दास है जिन्होंने टेंट में रहकर अपना संपूर्ण जीवन रामलला की सेवा में समर्पित किया। ये वही आचार्य सत्येंद्र दास हैं जो बाबरी विध्वंस के समय भी मंदिर परिसर में पूजा किया करते थे। ये वही आचार्य सत्येंद्र दास हैं जिनकी राम मंदिर आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका रही। ये वही आचार्य सत्येंद्र दास हैं जिनकी सरलता, भक्ति, निष्ठा राम भक्तों के लिए सदैव सम्मानजनक रहा। और ये वही आचार्य सत्येंद्र दास हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के दौरान सभी धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न भी कराया। बहरहाल निधन के बाद अब संत समाज से लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ये कहा, आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन भक्ति और सेवा का प्रतीक था। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौका हमें भी मिला आचार्य सत्येंद्र दास जी से बातचीत करने का, और हिंदू राष्ट्र और देश के कर्मयोगी को लेकर जब हमने उनसे सवाल पूछे तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर क्या कुछ कहा और निधन से पहले आचार्य सत्येंद्र दास ने कौन सा सच का आईना दिखाने की कोशिश की है, देखिए उनके इस पुराने इंटरव्यू में। मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, जी हाँ, 24 तक। हाँ। और यहाँ वही कांग्रेस कह रही हम मोदी मुक्त बना के दिखाएंगे। देखिए उन्होंने जो कहा वो तो हो गया। देश से जो सत्ता रही खत्म हो गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस मुक्त तो हो गया। अब उनके सपना है कि नहीं हम भाजपा मुक्त करेंगे, मोदी मुक्त करेंगे, तो ये समय बताएगा और इसको जनता बताएगी। और जनता जो चाहेगी वो होता, क्योंकि यह प्रजातंत्र राज्य है और प्रजातंत्र जो प्रजा चाहेगी वही होगा और उनके कहने से नहीं होगा। क्योंकि जो कमियां इनमें देख रहे हैं विपक्ष, वो कमी है नहीं। जनता इनके अनुकूल है और जब जनता जिसके अनुकूल है वही को सत्ता मिलेगा और वही फिर 24 के चुनाव में सत्ता में यह प्रधानमंत्री यही बनेंगे। और इनको जो सत्ता से हटाने वाले हैं सोचते हैं वो अपने हटते चले जा रहे हैं। रामायण में प्रभु राम ने सुग्रीव को ये कहा कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं। सन्यासी अच्छा राजा कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। यही बात जब योगी आदित्यनाथ जी से पूछे जाते हैं कि आप एक सन्यासी हैं, तब आप ये सत्ता लेकर के कौन मुख्यमंत्री बने हैं, सब पूछते हैं, आप ही लोग पूछते हो। हम ही पूछते हैं, मीडिया वाले। हाँ पूछते हैं। तो उसने कहा कि हम देखिए जोगी हैं और कर्मयोगी हैं। तो कर्मयोगी का मतलब होता हम सत्ता भी लेकर के चलते हैं और सत्ता को इस ढंग से चलाते हैं कि दूसरे देश के लोगों की मांग होती कि हमारे यहाँ का होता जोगी जैसा व्यक्ति चाहिए, जो जैसा वो काम कर रहे हैं सब कोई नहीं कर रहा। आया इतने रहे ऐसे ऐसे यहाँ पर सत्ता के साथ जुड़े हुए आतंकवादी और क्या कहते हैं वो माफिया, कौन कौन माफिया हैं यहाँ रहे और सबको कहा कि को आते आते घोषणा किया कि या तो प्रदेश छोड़ दो या स्वभाव छोड़ दो, आदत छोड़ दो, चोरी चमारी और किसी प्रकार की जो घटना करते हो वो सब छोड़ दो। जो छोड़े वो जेल में है, कुछ जेल में गए, कुछ छोड़ दिए, कुछ मार दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्ता उन्होंने कहा कि हम कर्मयोगी और क्या होता है राजयोगी। तो दोनों प्रकार के हैं, योगी भी हैं कर्मयोगी। अपने अपने उत्तर उन्होंने दिया था। कर्मयोगी का वही है कि कर्म करना, देश की जो प्रदेश की जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना, उसको अच्छे प्रकार से उसकी व्यवस्था देखना, ये हो कर्मयोगी। और योगी तो वही है। 24 की भविष्यवाणी तो आप कर चुके हैं। 29 आते आते एक नारा आपको जरूर सुनाई देगा जो मुझे ऐसा लगता है, आज हमारा मोदी है, कल हमारा योगी है। यहाँ बात मैं हिंदू राष्ट्र को लेकर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि संत समाज ये चाहता है, देश भी चाहता है, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित हो। देखिए जो गलतियां नेताओं ने किया
जी देश बंटवारा, भाई देश बंटवारा गलत हुआ, लेकिन देश बंटवारे में जब हुआ तो वहां पर उन लोगों का तो हो गया पाकिस्तान, उनका हो गया बांग्लादेश। जी लेकिन जो मुसलमान यहाँ होकर के बढ़ गए और यहाँ इस प्रकार से घोषणाएं करते रहते हैं कि इस्लामिक देश हम बनाएंगे, ऐसा भी जी। कहते हैं, तो इस प्रकार के गलती हुई हुआ। उसी दिन सारे हिंदुओं को गजवाए पाकिस्तान हिंद से का बुलाना नारा चाहिए देते थे, हैं। जी बुला लेना चाहिए था, और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यदि यह कार्य हो गया होता और हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो गया होता, तो वहाँ 2 नंबर के जो हमारे हिंदू हैं, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तो यहाँ 2 नंबर के हो जाते, अपने आप भाग जाते। अपने आप ही इसकी जो अशांति मुसलमानों के द्वारा जो हो रही है वो शांति में हो जाता, शांत रहता हमारा देश, वो लोग अपने देश में रहते। लेकिन जो हट किया गया, धर्मनिरपेक्ष किया गया, जी हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया, यही गलती हुई, और गलती को भोगना पड़ता है। गलती को सुधारा जाएगा कब? हाँ, गलती को सुधारने वाले अब आ गए हैं, और ये हमारे मोदी और योगी जी हैं, यही लोगों ने उसको सुधारेंगे, और यह पुनः हिंदू फिर यही घोषित होगा हिंदू राष्ट्र। तारीख बता पाएंगे आप? नहीं, तारीख हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तारीख बता देने से गड़बड़ होगा। जी चलिए, जाते जाते बस आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि विपक्ष दलों का अब क्या होने वाला है 24 में? 24 में जैसे अभी हैं वैसे रहेंगे। सत्ता में रहेगी भाजपा, और विपक्ष में रहेंगे जो हमारे विपक्षी हैं, जो दूसरे दल हैं।